हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अमीर चंद आईपीओ का गाइस डे टू सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, मतलब अमीर चंद जगदीश कुमार लिमिटेड, जो कि इसका आईपीओ का आज आप डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 24 को ओपन हुआ था, मतलब कि कल के दिन, और 27 को क्लोज किया जा रहा है फ्राइडे के दिन, क्योंकि कल मार्केट क्लोज रहेगा रामनवमी के ओकेजन पर। और अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे, और ईद के ओकेजन पर जो सो मार्केट कल क्लोज रहेगा, और इसलिए आज डे टू सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। 210 रुपीज का फेस वैल्यू, 201 टू 212 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 70 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल है, आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ, जो कि इशू साइज है 440 करोड़ का, 2.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल है, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का, 1 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइस, कंपनी का ऑफर जो दिया गया है QIB ऑनली 75.4 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया। बिग HNI 11.6 और स्मॉल HNI 5.8% का, और रिटेल में 40.5% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 70 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, चाहे रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI, जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल HNI में ओनली 14 लॉट, और बिग HNI में ओनली 68 लॉट होगा। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो गाइस इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है डे 1 का। अगर देखा जाए तो गाइस इसका सब्सक्रिप्शन है QIB से 61%, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। 46 लाख शेयर्स का बीट किया, 97.5 करोड़ का। लेकिन HNI से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया, जो कि बिग HNI 6 टाइम का 20.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 263 करोड़ का। स्मॉल HNI में 2.63 टाइम सब्सक्राइब है, 10.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 57.8 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, रिटेल में अंडर सब्सक्राइब 39% सब्सक्राइब है, 28.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 60 करोड़ का। टोटल हुआ 1.26 टाइम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब है, 2.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 478 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिला है। कंपनी में सब्सक्रिप्शन अच्छी खासी देखने को मिल रहा है, अच्छा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है जिस आईपीओ में कंपनी के द्वारा, ये इन्वेस्टर के द्वारा, और स्पेशली HNI से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। अगर जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी का जो जीएमपी है यहाँ पे, अगर देखा जाए 7 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 3.3% का लिस्टिंग मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक फ्लैट लिस्टिंग आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 219 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 490 रुपीज की एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। देखिए बिजनेस क्या करती है, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं को, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि मैं फ्री बता देता हूँ। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है बासमती राइस में, और अभी कुछ FMCG प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया है रिसेंटली। और 40% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से जनरेट करता है, जिसमें राइस कंट्रीब्यूशन है 99% का। टोटल रेवेन्यू का जो राइस कंट्रीब्यूशन है 99% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 24 में 1551 करोड़ का रेवेन्यू, 30.4 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। 25 में 2004 करोड़ का रेवेन्यू, 60.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 1024 करोड़ का रेवेन्यू, 48.6 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो प्राइस बैंड जो यहाँ पे, उससे पहले हम लोग यार ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE RONW 11.9, ROCE 9.1, PAT 4.7, EBITDA मार्जिन 10.3% का, डेट टू इक्विटी 1.7 टाइम का, PB है 4.6 टाइम का, PE रेशियो 28.8 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग पे 99.4 और पोस्ट इशू 78.8% का। मार्केट कैप 2195 करोड़ का। देखिए प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखी गई। कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखा गया है। अब अगर हम बात करें जैसा, और यहाँ पे देखिए कंपनी मेनली डोमेस्टिक से ही जनरेट करता है रेवेन्यू, 67.6% का आप देख सकते हैं अभी इस बार का। हाँ, बाकी 40% जो एक्सपोर्ट से जनरेट करता है, लेकिन ये जो 40% मैंने आपको बताया, ये गाइस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि 25 फाइनेंशियल ईयर का मैंने बताया। और रिसेंटली 67% का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से जनरेट कर रही है, बाकी फॉरेन से जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जिसमें राइस 99% का रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब मेनली प्रोडक्ट्स जो है सो मेनली जो है सो इसी से ही जनरेट करता है। और वहीं वर्ल्ड एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया से बासमती राइस का, बासमती के लिए, तो 8.1% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेटेड 30 फाइनेंशियल ईयर तक।
और वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉन बासमती का अगर बात करेंगे तो 4.9% CAGR के साथ ग्रोथ करने की एस्टिमेट है। और वहीं कंपनी का कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर है LT फूड्स, KRBL, चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स, GRM ओवरसीज इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो गाइज बासमती राइस प्रोसेसिंग और FMCG फूड प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोक्योरमेंट, मेलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सभी तरह का कवर कर रहा है सर्विसेज। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है फ्लैगशिप प्राइस ब्रांड के साथ और मल्टीपल सब ब्रांड्स है जिससे डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में को कैटर कर रही है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इंक्लूड है राइस और FMCG स्टेपल्स जैसे आटा, मैदा, सूजी, बेसन और शुगर। और एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी स्टैब्लिश कर चुका है मल्टीपल कंट्रीज में जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट कर रही है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें इंक्लूड है डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल चेन्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स। वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है बासमती राइस सेगमेंट पर जिससे गाइस प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण, जिस जैसे पैडी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लगाया जा सकता है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री होल्डिंग और एक्सपोर्ट साइकिल्स के कारण। डेट लेवल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण गाइस फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कमोडिटी फूड प्रोडक्ट्स में मार्जिन जो है इसके कारण जो है सो अभी भी बहुत ही रिलेटिवली बहुत कम है, मार्जिन जो है कमोडिटी फूड प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस इसके अपॉर्चुनिटीज का तो ग्लोबल डिमांड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बासमती राइस और इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और FMCG सेगमेंट में भी एक्सपैंड कर रही है जिससे मार्जिन और ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव कर सके। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। मेनली कंपनी देखिए और एक्सपोर्ट जो करता है ना मेनली मिडिल ईस्ट में ही जनरेट करता है, मिडिल ईस्ट में ही जो है एक्सपोर्ट करता है जहाँ अभी अनसर्टेन है, स्पेशली ईरान जो कि अनसर्टेन है गाइस वॉर की वजह से, और इस वजह से गाइस कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। ब्रांड बिल्डिंग और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट जो कि फूड पोजिशनिंग है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस कर सकता है। और पैकेज्ड फूड कंजम्पशन का इंडिया में बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और इफ थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है राइस एस्टैब्लिश्ड राइस एक्सपोर्टर और FMCG फूड कंपनी से। एग्रीकल्चरल आउटपुट में वोलेटिलिटी हो सकता है वेदर कंडीशंस के कारण जिससे सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के आगे अगर देखा जाए एक्सपोर्ट पॉलिसीज में ड्यूटीज में ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशंस में चेंज होता है तो बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को इंपैक्ट कर सकता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में कंपटीशन प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो लार्ज बासमती राइस एक्सपोर्टर से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड टू लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड राइस प्रोसेसर जो कि FMCG प्रेजेंस भी ग्रो कर रही है। और अदर राइस एक्सपोर्टर से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ब्रांड स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट रीच और सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए IPO रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर फूड एंड एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड, ब्रांड एक्सपेंशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो अगर बात करें गाइस तो IPO जो है ना प्योर थोड़ा रिस्की IPO तो है बट हाँ प्योर लॉन्ग टर्म IPO है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।